ये कक्षा 6 का क्लास 6 का पार्ट 2 है। जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था उसमें हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर डिस्कस करा था, और अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से हम शुरू करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े का क्रम, यानी स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द smallest to greatest. Ascending order means arrangement from smallest to greatest, और descending order means arrangement from greatest to smaller. तो ascending order को क्या कहेंगे? स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि सीढ़ियों में ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों में नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ना, स्मॉल से लार्ज पे जाना। और डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे उतरना, यानी लार्ज नंबर से स्मॉलेस्ट की तरफ आना। तो अरेंज द फॉलोइंग द असेंडिंग ऑर्डर। तो इन नंबर को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर है 847, फिर है 9754, फिर है 8320, 8320, 8320 एंड 571। इनमें से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 571। तो ये नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ पर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 8472, फिर हो गया 3 और फिर हो गया 4। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? 571 को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 571 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद 847, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 9754, थर्ड नंबर ये आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में चौथा नंबर आएगा, ये थर्ड नंबर में क्या आएगा? 8320, 8320 ये आएगा। और लास्ट में क्या आएगा? फोर्थ वाला 9754 वाला। वैसे ही अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दूसरा वाला है, हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे छोटा ये हो गया 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? इस वाले नंबर को लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर इसको लिखेंगे, और फिर थर्ड में इसको, और फिर फोर्थ में 786 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये शिफ्टिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000। 10th है बिफोर मीन्स पहले 795 और आफ्टर 597। बिफोर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना था और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना था। अब है ये क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू वाला। तो प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? हिंदी में स्थानीय मान भी कहते हैं। तो स्थानीय मान, अब ये है 78 का स्थानीय मान। तो हम कैसे लिखते थे? 8 का हम क्या लिखते थे? 8 इंटू वन यही लिखते थे। फिर अगर हमें 7 का लिखना है तो 7 का हम क्या लिखते थे? 7 इंटू 10। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, 3 नंबर होते तो 3 नंबर का हमें कैसे लिखना होता? 3 नंबर का हम कैसे लिखते? जैसे 2 ये है 5278 है, 5278 में अगर हमें 8 का लिखना है तो 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 के लिए हमें 8 इंटू 1, 7 के लिए 7 इंटू 10, फिर 2 के लिए 2 इंटू 100, क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है, और 5। उसके बाद लास्ट में क्या है? 5। तो 5 के लिए 5 इंटू कौन से प्लेस में? 1 से 10 से 100 और 1000। तो 1 ये क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू 5 के क्या होगी? 5200,
2 की होगी 200, 7 की होगी 70 और 8 की होगी 1। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 5000 क्या लिखा हुआ है, 5 की प्लेस वैल्यू 5000, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 5 की प्लेस 5 इंटू 1000 5000, 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 100 200, 7 की प्लेस वैल्यू 7 इंटू 10 और 8 की क्या हो जाएगी 8। तो 5 की 5000, 2 की 200, 7 की 70 और 8 की 1 हो जाएगी, 8 इंटू 1। तो इससे क्या है कि ये क्या होता है प्लेस वैल्यू। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू वही नंबर होता है। अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 का फेस वैल्यू वही होगा, 8 का फेस वही होगा, 2 का फेस भी वही होगा, 5 का फेस भी वही होगा। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो चीज़ें होती हैं। फेस वैल्यू में क्या तो होता है वही नंबर, जो नंबर दिया हुआ है वही फेस वैल्यू होगा। और प्लेस वैल्यू में क्या होगा, प्लेस वैल्यू में हम इनका स्थानीय मान या हम इनके ऐसे 1s 10s 100 और 1000 के जैसे प्लेस पर, जिस प्लेस पर वो है उसी नंबर से हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 is at 1's place, 7 is at 10's place, 2 is 100 place and 5 is at 1000 place। इसलिए हम उसी नंबर से क्या कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट आगे, अब हमें इसमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 5 बार 9 आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ 9 लिख देंगे, 5 टाइम। अगर हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट लिखनी है तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में 5 टाइम 9 आ जाएगा। और उसमें अगर हम +1 करते हैं तो हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो अगर हमें नंबर लिखने हैं, अगर 3 है, 3 का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा 999। 4 डिजिट का, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 बार 9 आ जाएगा, 9999। और अगर हम इसमें +1 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1000। तो ये 3 डिजिट का तो क्या है लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन ये 4 है जो वो क्या है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्या है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम इसमें भी +1 कर दें तो कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 और 10,000 हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमें समझ आ गया। 3 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो ये हो जाएगा, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा। अगर 5 डिजिट का लिखना है तो 5 डिजिट का कितना हो जाएगा, 5 टाइम क्या लिख देंगे हम 99999। 6 डिजिट का 9999, 6 बार 9 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट नंबर, अच्छा 110 टेंस, 100 को रिमेंबर में हमारे पास क्या दे रखा है, रिमेंबर पे हमारे पास दे रखा है कि 110 टेंस 100, 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में होते हैं 100। 100 की अगर वो बात कर रहे हैं तो 100 में 2 जीरो होते हैं। अब वो बोल रहा है 10 टेंस, तो 10 टेंस यानी 10 इंटू 10, 10 टेंस हो गया। 1000 में 3 जीरो हो गए। इसको हम 100 भी बोल सकते हैं। 10 में किसका मल्टीप्लाई, 10 में 100 का मल्टीप्लाई, और 100 टेंस 100 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई। तो ये रिमेंबर क्या है, रिमेंबर भी कर सकते हैं और वैसे भी हमें याद ही रहेगा कि 1 लाख है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो 5 जीरो, तो 100 और 1000 के 3 जीरो, तो ये टोटल कितने हो गए 1000 हो गए। 1 करोड़ होता है 100 लाख यानी 10,000
थाउजेंड्स। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें नंबर लिखने हैं। अगर हमें नंबर लिखने हैं, अब हमें एग्जाम्पल, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में क्या लिखा हुआ है, 1 लाख किसके इक्वल होगा, 10 और 1000। अभी हमने बात करी थी तो उसमें क्या हो रहा था कि 1000 को हम कैसे लिखेंगे, 1000 हो जाएगा 3 0, 1000 में कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 1000 के 3 जीरो, 10 के कितने जीरो आ जाएगा, 1 जीरो। अब हमें क्या लिखना है, इसको हमें किसके इक्वल लिखना है, 1 लाख के इक्वल। तो 1 लाख है ना, 3 जीरो ये हो गए, 4 जीरो ये हो गए, तो 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, तो 5 जीरो यानी हम उससे भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10 10 1000, 10 10 1000 पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, 10 10 1000। नेक्स्ट है 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख के। किसके इक्वल होता है, 10 लाख के। अब हमें अगर ये 10 लाख के इक्वल होता है तो अब हमें देखना है कि इसमें 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है 100, 100 यानी 2 0, 1000 लिखा हुआ है, 1000 में कितने जीरो, 3 0। अब 1 लाख में 5 जीरो होंगे, तो 10 लाख में तो 10 लाख में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो, तो 6 जीरो हो गए, तो ये 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, और एक और जीरो यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 मिलियन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 100 1000, 10 100 1000। ऐसे ही हम 1 करोड़ को भी लिख लेंगे। 1 करोड़ क्या हो जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा 10 10 लाख, 1 करोड़ फिर 10 मिलियन के इक्वल, और 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल। ये हमने यहीं पर लिखा हुआ है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अब हमारा क्वेश्चन है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। पहला है 73,75,307। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 73 लाख, 73 लाख, ये है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो ये किस में है, इंडियन सिस्टम में है। ये किस में है, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, तो इंडियन सिस्टम में है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमारे पास क्या दिया हुआ है 73 लैक्स, तो 73 लाख, तो 73 लाख, उसके बाद 75,000, 75,000, तो 75,000, 1000, 7, उसके बाद 307, 75,000 तक हो गया था, अब 307, तो 300, टेंस के प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, और 7 ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 73 लाख 75,307। अब इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे, इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, राइट साइड में 3 डिजिट लेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में 2,000 वाले एक साथ, फिर उसके बाद लाख वाले एक साथ। लाख वाले नंबर को हम क्या लेंगे, एक साथ ले लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, फिर सेकंड है 9 करोड़ 5 लाख 40, 9 करोड़ 5 लाख 40। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नाइन करोड़ दिया हुआ है, तो 9 करोड़ को हम करोड़ के नीचे लिख लेंगे, तो 9 करोड़ 5 लाख, उसके बाद 5 लाख में सिर्फ एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो वो लाख के नीचे आ जाएगा, 9 करोड़ 5 लाख 40। उसके बाद बीच में कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है, सीधे 40 दिया हुआ है,
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 0 आ जाएगा 40। अब इसके बीच में जितने भी नंबर नहीं हैं वहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये हो गया 9,05,40,000। तो इसमें हमें अब कॉमा प्लेस करना है। तो इंडियन सिस्टम में एक बार यहाँ, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर इन 2 डिजिट के बाद, और लास्ट में करोड़ वाला सिंगल रह जाएगा। तो 9,05,40,000 ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। फिर अगला है 7,52,00,000, 7 करोड़। तो 7 करोड़ में भी हम 7 की जगह लिख देंगे, 7 को करोड़ के नीचे लिख देंगे। अब 7,52,00,000, 52,00,000। तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 52,00,000। उसके बाद 21,000, 21,000। तो 21,000 को लिखा हमने, 7,52,00,000, 21,302, 302। तो ये ऐसा हो जाएगा। और कॉमा कहाँ पर आ जाएगा, ये 3 डिजिट के बाद, फिर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, फिर यहाँ पर 2 डिजिट के बाद। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। इसमें पहला है ये इंटरनेशनल सिस्टम में, किस में है, इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में बस इतना डिफरेंस है कि इंडियन सिस्टम में यहाँ पर 3 डिजिट होते हैं, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। यहाँ पर 3 डिजिट लगेंगे। अगर हमें ये नंबर इंटरनेशनल नंबर में लिखना होता तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, 75221,302। ये नंबर को हमने लिखा और हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये हो जाता है, यहाँ से राइट से हम 3 डिजिट लेंगे, फिर यहाँ पे फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा आ जाएगा। अगर इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है, उसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है। और इंडियन सिस्टम में पहले 3 नंबर लिए जाते हैं राइट साइड से, फिर 2 करके हम नंबर लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में पहले हमने 3 डिजिट लिए, फिर उसके बाद फिर से 3। अगर इसके बाद और भी नंबर हैं तो हम फिर से 3 नंबर लेंगे। और इसको पढ़ते हैं 75,221,221,000। इसमें सीधे 221,000 हो जाता है, यहाँ पर 1000 का प्लेस है तो सीधे 1000, तो 221,000। और इसका हो गया 75 मिलियन, करोड़ नहीं। यहाँ पर 10 लाख में तो अगर सीधे हम इसी को पढ़ते तो 5 मिलियन हो जाता, ये भी दिया हुआ है तो 75 मिलियन हो जाएगा। तो 75 मिलियन 221,302। तो ये क्या हो गया, ये इंटरनेशनल सिस्टम में हमने इसको लिखा। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है, जो उसमें लिखा हुआ है 58 मिलियन। तो इसमें लिख देंगे हम 58 मिलियन 423,000, 400 हो गया। तो 400 लिखा हमने। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 23, ये आ गया 1000 के नीचे, ये आ गया 1000 के नीचे 423,000। और उसके बाद 202, तो 202, 202, यहाँ पर 3 डिजिट है, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम 58,423,202। तो ये क्या हो गया, अगला नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पोर्शन हो गया। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट हमने अभी डिस्कस करा। ई पार्ट को आप कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें आप ई पार्ट का आंसर देंगे। अब हमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
हमें आंसर किस में देना है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देना है। तो इंडियन सिस्टम में अब कॉमा भी लगाना है सुटेबली। तो सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे। तो हमारे पास पहला जो नंबर है ये है, इसको हम पढ़ेंगे 87,59,000 8,75,95,762। तो पहले हम कॉमा लगा लेते हैं, उससे हमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, फिर हमने 2 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर हमने यहाँ पर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाया यहाँ पर। तो ये जो कॉमा लगे हुए हैं इसमें हो जाएगा। अब हम इसको पढ़ेंगे 8,75,95,762। तो ये नंबर क्या हो गया, 8,75,95,762। उसके बाद हम सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, इसमें भी 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा आ जाएगा पहले, फिर यहाँ पर 2 डिजिट के बाद। तो ये नंबर हो जाएगा 85,46,283। 85,86,283 भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, 85,86,283। ये नंबर हो गया। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन हमें क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ये देखो यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, एक कॉमा हमने यहाँ पर लगाया, फिर हमने 2 नंबर के बाद लगाया, फिर हमने 2 नंबर के बाद लगाया। तो ये कितना हो गया, इस नंबर को हम पढ़ेंगे। ये 1000 के प्लेस पे 00 है, फिर यहाँ पे लाख के प्लेस में 99 है। तो ये हो जाएगा 9,99 लाख और सीधे 46 बीच में 0 दिया हुआ है, तो 0 कुछ नहीं होता है, इसलिए 46। इसका जो डी पार्ट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कॉमा लगा के भी, और उसके साथ साथ हमें इसका नाम लिख के भी सेंड करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स। किसका नेम लिखना है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमें इनके नाम लिखने हैं। तो क्या क्या है, पहला नंबर है, इसे हमें इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। तो इंटरनेशनल नंबर में हमने पहले ही आपसे डिस्कस करा हुआ है कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है कि हम कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा 3 डिजिट के बाद राइट से लगेगा। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट लिए, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर 3 डिजिट लिए, फिर यहाँ पर कॉमा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 78,921,092। 78,921,092। फिर इसका सेकंड पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड में है, सेकंड में पहले हम कॉमा लगा लेंगे। यहाँ पर एक कॉमा आया, फिर सेकंड कॉमा यहाँ पर आया। तो ये होगा 74,052,000 हो जाएगा सीधे। 100 में कुछ नहीं है तो 100 का प्लेस खाली रहेगा। तो 74,52,283। फिर तीसरा हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी एक कॉमा यहाँ आएगा, एक कॉमा यहाँ आएगा, एक कॉमा यहाँ आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हमें इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंडियन सिस्टम में तो ऐसा हो जाएगा। अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लगाना है तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 3 डिजिट है, फिर से 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा आएगा। तो क्या हो जाएगा 99,985,102। 99,985,102 इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला इसका डी पोर्शन है। डी पोर्शन को हम देखते हैं। तो डी पोर्शन में हो जाएगा
ये है, हम इसमें पहले कॉमा लगा देंगे, यहाँ से भी 3 डिजिट, यहाँ से फिर 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 48,49,831। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें। आप हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ आ रहा है तो हमें कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।